हे फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मर्डर की। यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ डेथ, अ मर्डर। बट ये किसी इंसान का नहीं है, ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मर्डर है। और मैं इसे मर्डर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जानबूझ के किया गया है, ये एक एक्सीडेंट नहीं है। क्या होता है व्हेन अ नेशनल टेलीकॉम जायंट, और शायद आप लोग सबको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं, BSNL, once the backbone of India's communication, slowly fades into irrelevance। आज ना आप इसके एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं और ना ही इसका प्रेजेंस आपको आपके आसपास दिख रहा है। टुडे वी डिकोड हाउ BSNL lost 1758 crore रुपए to Reliance Jio, and whether this was just a negligence or a well-designed playbook ताकि BSNL की हत्या की जा सके, BSNL को क्रश किया जा सके, BSNL कंपटीशन से बाहर चला जाए। इन 2014 BSNL एंड Reliance Jio इन्होंने साइन करा एक मास्टर सर्विस एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के हिसाब से जियो को अलाउ किया गया BSNL के पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो BSNL यूज नहीं कर पा रहे थे बिकॉज इनका प्रेजेंस बहुत ज्यादा था, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग था, जैसे टावर्स हैं, शेल्टर्स हैं, पावर्स हैं, इन सबको यूज किया जा सके। और 15 साल का एक एग्रीमेंट किया गया जिसे हम MSA या मास्टर सर्विस एग्रीमेंट कहते हैं। इस पर्टिकुलर डील में देयर वाज क्लियर डेफिनेशन कि क्या टेक लिमिटेशन है, क्या यूज करेगा जियो और क्या यूज नहीं कर सकता है, किस तरीके से यूज करेगा, सारे डिटेल्स थे। जैसे एक एग्जांपल ले तो 6 एंटीनास उस एरिया में जियो यूज कर सकता था, 6 RRH और 1 BTS स्लॉट यूज हो सकता था। बट जियो ने इस पर्टिकुलर लिमिटेशंस को क्रॉस किया। जियो यूज्ड मोर एडवांस टेक्नोलॉजी जिसकी बात हुई नहीं थी। इनफैक्ट जियो ने FDD और TDD के एडिशनल स्लॉट्स यूज किए। इनफैक्ट इसके लिए BSNL को बोला नहीं गया था और BSNL ने कभी बिल भी नहीं किया। Even when a panel in 2020 में declared that FDD and TDD as a distinct technology needing extra charges, BSNL did nothing. Result, a loss of 1757.56 crore rupees. That's the 10 year of silence basically costing us. BSNL का ये 10 साल का चुप्पी 1758 करोड़ रुपए महंगा पड़ा हमें। 10 years of unbilled services. And this isn't a isolated error. अगर ये एक बार होता और एक जगह होता तो मान लेते कि चलो गलती से हो गया। BSNL has been bleeding for years. अगर हम बात करें 2015-16 से 2023-24 तक, तो जो टोटल लॉस था BSNL का, that was 80,000 करोड़ रुपीस at different heads. इनफैक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट की ही बात करें तो इस लॉस मेकिंग PSU का एम्प्लॉय कॉस्ट 60% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर है। अगर इतना ही बड़ा नेटवर्क, अगर इतना ही बड़ा हम बेसिकली एक अंडरटेकिंग क्रिएट करें प्राइवेट सेक्टर में, तो उसका कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट इज गोइंग टू बी 5 to 10%। और ये कंपनी जो लॉस मेकिंग कंपनी है। इनफैक्ट जब 4G लॉन्च किया गया इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद भी, तो BSNL ने उसे 10 साल से भी ज्यादा समय लगाया अडॉप्ट करने के लिए। इनफैक्ट आज भी BSNL is still struggling with its 5G। और सवाल ये है कि क्या ये इंटेंशनल है? इतना बड़ा एम्प्लॉय नेटवर्क होने के लिए, इतने बड़े एक्सपर्ट टीम होने के बाद भी, इतना बड़ा फंड होने के बाद भी, क्या ये इंटेंशनल है, जानबूझ के किया गया है? क्या किसी और को मदद करने के लिए BSNL को मारा जा रहा है? इनफैक्ट इसी कारण से सब्सक्राइबर बेस BSNL का kept shrinking। BSNL जिसकी एक समय मोनोपोली थी, वो दिन याद होगा जब BSNL के कनेक्शन लगाने के लिए बहुत ऊंची पैरवी लगानी पड़ती थी। BSNL के मोबाइल्स और सिम्स और लैंडलाइन लेने के लिए सालों तक वेट करना पड़ता था। तो हाउ डिड इट फेल? कुछ कारण है, जैसे पहला है डिलेड टेक्नोलॉजी। सवाल यही उठता है कि क्यों ऐसा हुआ।
जब 4G रेडी दुनिया बन गई, BSNL को 10 साल क्यों लग गए? क्या ब्यूरोक्रेटिक डिले था इसके पीछे? क्यों टेंडर अप्रूवल्स नहीं मिले समय पे? क्यों BSNL के पास लैक ऑफ ऑटोनॉमी? एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है जहां पे ऑटोनॉमी होना, जहां पे जो डिसीजन मेकिंग है फास्ट होना काफी जरूरी है, बिकॉज टेक्नोलॉजी कुछ सालों में बदल जाती है. लैक ऑफ ऑटोनॉमी, एवरी मेजर डिसीजन हैज टू पास फ्रॉम मल्टीपल मिनिस्ट्री. इनफैक्ट जीरो मार्केट अडेप्टेबिलिटी भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है. प्राइवेट कंपनीज स्लैश करती है प्राइसेस को. इनफैक्ट जियो ने कई साल तक जो है अपने सर्विसेज को फ्री प्रोवाइड किया, BSNL रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई. साथ ही साथ कोई इनोवेशन भी नहीं रहा. इस कारण से कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन हमेशा से ज्यादा रहा. व्हाइल जियो यूज्ड वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP और जियो फाइबर ऑप्टिक्स, BSNL was stuck to landline and patchy 3G network. Now, here's the controversial theory. इन सब के कारण, इन सब का जो कारण है वो it boils down to one controversial theory. Some believe that the death of BSNL was not just a mismanagement reason, but it was because of a calculated move. BSNL को जानबूझ के मारा जा रहा था ताकि प्राइवेट प्लेयर्स लाइक Reliance Jio and other companies basically rise कर सके. Why was BSNL not allowed to upgrade tech while Jio got spectrum at lightning speed? और सरकारी दे रही है और सरकारी कंपनी को नहीं मिल रहा. In fact, you'll be surprised to know why were its tender process constantly blocked. BSNL का टेंडर ब्लॉक किया जा रहा था, स्क्रैप किया जा रहा था. Why was there no legal arbitration जब 1700 करोड़? Why was there no legal arbitration जब 1700 करोड़ से भी ज्यादा जो लॉस है BSNL को हुआ और उसका मिसयूज किया गया? Some alleged that key bureaucrats and telecom regulator acted passively, giving private player like Jio an open field. Jio enters the market with zero call charges, free data और national wide coverage. Something जो BSNL couldn't even dream of due to internal handcuffs. उन्हें ये करने ही नहीं दिया जा रहा था. The government did attempt revival, ऐसा पेपर में वो दिखाते. इनफैक्ट गवर्नमेंट ने लगभग 70,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस करा 2019 में. Yet the question remain, क्यों 2019 क्यों? जब इसका डेथ सर्टन हो गया तब इस पर्टिकुलर अमाउंट की जरूरत क्यों पड़ी? पहला सवाल. दूसरा सवाल, why wasn't BSNL 4G roll out fast track? क्यों 10 साल बाद इसे लाया गया? तीसरा सवाल, why didn't anyone chase the Reliance Jio for unpaid dues? क्यों इसके ऊपर सवाल नहीं उठाया गया? गवर्नमेंट ने क्यों प्रेशर नहीं डाला? This dual role support on paper, लेकिन sabotage on ground. पेपर पे दिखा रहे हैं कि भैया हम 70,000 करोड़ डाल रहे हैं, बट efficiently काम नहीं कर रहे हैं रिवाइवल के लिए, is what fuels this conspiracy theory. BSNL still serves remote area of the country, जहां पे कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं जाता, बिकॉज वहां से पैसे नहीं उठ के आते. It was never just a company. ये केवल कंपनी की बात नहीं है. It was a symbol of universal connectivity. इनफैक्ट BSNL के रहते हुए इन सारे प्राइवेट कंपनीज का मोनोपोली काम नहीं करता. बट द डिमाइस रेज कंसर्न्स अबाउट टेलीकॉम मोनोपोली. डेटा प्राइवेसी हो या फ्यूचर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हो. आज जो BSNL के साथ हुआ, कल किसी और कंपनी के साथ शायद हो भी रहा हो. The public players are set up to fail. What does it say about our policy? क्या BSNL का death was just a story of inefficiency, or it was a silent execution ordered from above? हत्या की गई थी जो कि कहीं ऊपर से ऑपरेट हो रहा था. आप डिसाइड करें. But don't forget what dies silently today. इसका आज इतनी गुपचुप तरीके से डेथ हुआ है, मर्डर हुआ है, माइट कॉस्ट आवर कंट्री वेरी डियरली टुमारो. एंड इट इज कॉस्टिंग. हम देख सकते हैं जो प्रेडेटरी प्राइसिंग अभी इस पर्टिकुलर सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में दिख रहा है, इट इज रिजल्ट ऑफ द डेथ ऑफ द टेलीकॉम. आप क्या सोचते हैं? कमेंट करें और ऐसे ही माइंड बॉगलिंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.